प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय की महात्म कथा। जैसा कि पार्वती जी कहती हैं कि हे महादेव, आपने हमको 17वें अध्याय तक की महात्म कथा सुनाई है, कृपया अब हमें आप 18वें गीता जी के 18वें अध्याय की महात्म कथा सुनाइए। तो शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, 18वें अध्याय की महात्म कथा का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस 18वें अध्याय गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करने से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। जो भी व्यक्ति इसको करता है उसकी अविद्या का नाश हो जाता है, उसके पाप छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो ऐसी ये 18वें अध्याय की माँ कथा भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाली और प्रभु को मिलाने वाली है। अब सुनो। तो शंकर जी भगवान कहते हैं, एक बार जैसा कि अमरावती नाम की एक नगरी थी जो प्राचीन काल में विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जिसमें देवता निवास करते हैं। तो एक बार इंद्र जी अपनी पत्नी सची के साथ इंद्र के सिंहासन पर विराजमान थे सुखपूर्वक। उसी समय उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा नवयुवक आया और विष्णु दूतों के साथ, और आकर के जैसे ही इनके इंद्र के सिंहासन के पास पहुंचा तो उसके तेज के प्रभाव से इंद्र जो विराजित थे सिंहासन से वो नीचे गिर पड़े। तो उनका मुकुट गिर पड़ा। तो विष्णु दूतों ने उनका इंद्र का जो मुकुट था, पुराने इंद्र का, उसको उठा करके, और जो नव युवक आया था, नया लड़का आया था, उसको सिंहासन पर, इंद्र के सिंहासन पर विराजमान कर दिया और वो मुकुट उनके सिर पर रख दिया, यानी कि उसे इंद्र बना दिया। ये सब पुराने इंद्र देख रहे थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कैसा है, इसने कुछ धार्मिक कार्य नहीं किए और इसने कभी यज्ञ भी नहीं किए। कहते हैं कि जो 100 युग यज्ञ कर लेता है, उसको 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, उसको इंद्र का पद प्राप्त होता है। तो इसने कभी यज्ञ भी नहीं करवाया, तो फिर इसे इंद्र कैसे बन गए। ये सब अपने मन में सोच करके जो इंद्र थे पुराने वाले, वो बैकुंठ धाम को गए और उन्होंने वहां पर विष्णु भगवान से प्रार्थना की, वंदना की और कहा, हे प्रभु, ये क्या हो गया। मैं तो जब मैं इंद्र बना बैठा था तो ये कौन सा नव युवक आया, उसको आपके दूतों ने इंद्र बना दिया और मेरे स्वर्ग का राजा बना दिया। इसने तो कभी आपके यज्ञ भी नहीं करवाए हैं। कहते हैं कि जो 100 यज्ञ करवा लेता वो राजा इंद्र बनता है, तो इसने तो यज्ञ भी नहीं करवाए हैं, तो ये कैसे इंद्र बन गया। तो विष्णु भगवान बोले कि हे इंद्र, ये जो व्यक्ति है, इस ये गीता जी के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों का प्रतिदिन अब जप करता था। उसी के पुण्य के प्रभाव से वे स्वर्ग का राजा बना। यानी कि गीता जी के 18वें श्लोक अध्याय का इतना महत्व है कि वो कोई भी करे तो वो इंद्र का राजा, स्वर्ग का राजा बन सकता है, यानी इंद्र बन सकता है। ये उसका प्रभाव है। ये सुनकर अगर तुम चाहो, विष्णु भगवान बोले, अगर तुम चाहो कि तुम्हें वो पद चाहिए तो तुम भी गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करो, तो तुम्हें पुराना पद अपना मिल सकता है। तो इंद्र ने जब ये बात सुनी तो उसने भगवान जी के चरणों में, विष्णु भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वापस आ गए, जहाँ पर एक कालिका ग्राम में पहुंचे, जहाँ भगवान कालेश्वर यानी भगवान शंकर वहां पर विराजमान थे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर गोदावरी नदी के तट पर, यानी गोदावरी नदी के किनारे एक ब्राह्मण भक्त थे, विष्णु भगवान के भक्त, वो रहते थे कुटिया बना करके। तो वहां पर भी इंद्र ने उस गोदावरी नदी के में स्नान किया और उन महात्मा जी से गीता जी के 18वें अध्याय का जाप यानी अभ्यास किया, और वो गीता जी के 18वें अध्याय का श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करने लगे। तो जब वो गीता जी के 18वें अध्याय का निरंतर पाठ करने लगे प्रतिदिन, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि अरे, क्या कहते हैं, गीता जी के 18वें अध्याय का इतना महत्व है कि मैं स्वयं भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जब मैं इसके प्रभाव से रह सकता हूँ, तो इंद्र जैसे पद तो बहुत छोटे हैं। और उन्होंने अपनी सारी मनोकामनाएं त्याग दी और एकदम भगवान गीता जी के 18वें अध्याय के प्रभाव से वो भगवान को प्राप्त हुए, यानी वैकुंठ धाम को चले गए और उनकी मन की सारी कामनाएं समाप्त हो गई। कहने का मतलब ये गीता जी के 18वें अध्याय का महात्म है कि जो हमें बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति करता है, भगवान से भी मिलाता है। तो ये हमारे गीता जी के 18वें अध्याय की महात्म कथा है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि
प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे हम हैं या कोई और भी है, अगर समय है तो वो गीता जी के एक अध्याय का पाठ ज़रूर करे, शुरू से लेकर आखिरी तक। और अगर किसी के पास भाई नहीं समय है, भाई इस समय ज़्यादा समय नहीं होता लोगों के पास, ऑफिस जाना है, ये करना है, तो अगर वो पूजा पाठ करता है तो किसी भी अध्याय का, जो भी उसकी इच्छा हो, 5 श्लोक का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इससे हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। उनकी कृपा से हमारे हृदय में बुद्धि, विवेक, वैराग आएगा। यह कलयुग का प्रभाव जो चारों तरफ फैल रहा है, वो हमें नहीं व्यापेगा। ये गीता जी की महिमा है। हरे कृष्ण।